नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और हमारा आज का जो क्लास है फ्लेमिंगो सेक्शन से है, जो कि क्लास 12th का सेक्शन है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर गोइंग प्लेसेज, जो कि एक स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, इमेजिनेटिव है। तो ये स्टोरी जो है AR बॉटन के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं AR H बॉटन। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंगो सेक्शन से एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी गोइंग प्लेसेज। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे। समरी से आपको आइडिया मिलेगा क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं मेन इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। गोइंग प्लेसेज इज स्टोरी अबाउट ए वर्किंग क्लास टीनेज गर्ल नेम सोफी हु इज़ एन अनरियलिस्टिक ड्रीमर। यहाँ बताया गया है कि गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है इसमें एक लड़की की कहानी है जो टीनेज गर्ल है, उसका नाम सोफ़ी है। और वो हमेशा जो है अनरियलिस्टिक ड्रीमर है, यानी कि हमेशा वो नए नए फैंसी जो है कल्पना जो है करती रहती है, सपने जो है वो देखती रहती है। सी कॉन्स्टेंटली फैंटेसीज अबाउट द लाइफ वेल्थ एंड ग्लैमर डिस्पाइट नोइंग हर फैमिली मोडेस्ट फाइनेंशियल रियलिटी। देखिए सोफ़ी जो है एक ऐसी लड़की है जो लगातार जो है तमाम तरह की कल्पनाएं जो है वो करती रहती है, धन की, दौलत की, शानो शौकत की, ये जानते हुए कि उसकी फैमिली की जो हालत है, जो उसकी फैमिली की जो वित्त से जुड़ी हुई जो हालत है, धन से जुड़ी हुई जो हालत है वो काफ़ी मामूली है, यानी कि वो उसका फाइनेंशियल स्थिति जो है घर की सही नहीं है। हर फ्रेंड झांसी इज ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक अर्गिंग सोफी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ वर्किंग इन ए बिस्किट फैक्ट्री। देखिए उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम झांसी रहता है, जो ग्राउंडेड रहती है, यानी कि उसे सब कुछ जो है हकीकत का अंदाजा रहता है। हर चीज़ जो जानती है, वास्तविकता क्या है उसे पहचानती है। और उस सोफ़ी जो है हमेशा जो है वो हमेशा सोफ़ी से आग्रह करती है, कहती रहती है कि तुम्हें बिस्किट फैक्ट्री जो है ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ये समरी का पहला चैप्टर है, पहला पैराग्राफ है, जिसमें ये पता चल रहा है कि ये कहानी जो है ये एक टीनेज गर्ल जिसका नाम सोफ़ी रहता है उसके बारे में है, जो अनरियलिस्टिक ड्रीमर होती है, काफ़ी ख्वाब सजाए रहती है, हमेशा कल्पना करते रहती है, उड़ान भरती रहती है कल्पना की। और लगातार वो कल्पना देखती है धन दौलत की, शानो शौकत की, ये जानते हुए कि उसकी पारिवारिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। और उसकी जो एक दोस्त रहती है जॉन्सी, वो काफ़ी ग्राउंडेड रहती है, यानी कि काफ़ी उसे ज़मीन से जुड़ी हुई औरत होती है, लेडीज रहती है, जिसे हर एक चीज़ की जानकारी रहती है, हर एक भावना को समझती है, वास्तविक होती है, हर एक चीज़ को देखती है। और उसे आग्रह करती है कि तुम भी जो है एक बिस्किट फैक्ट्री को ज्वाइन कर लो। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। सोफीज फैंटासीज एक्सलेट व्हेन सी इन्वेंटेड द मीटिंग विथ डैनी कैसी ए यंग इरिस फुटबॉल स्टार। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सोफ़ी का जो फैंटेसी था, सोफ़ी की जो कल्पनाएं थी, जो वो हमेशा इमेजिनेशन करती थी, उसको और बढ़ावा मिला जब उस व्हेन सी इन्वेंट ए मीटिंग विद डैनी कैसी ए यंग इरिस फुटबॉलर स्टार। और जब उसको जो है डैनी कैसी से मिलने का जो है वो मौका मिला, जो कि एक इरिस फुटबॉलर थे। एंड सी शेयर हिज इमेजिनरी इनकाउंटर विद हर ब्रदर जियोफ whom she trust and realize। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सी शेयर दिस इमेजरी, उसने जो है अपने इस ख्याल को जो है अपने भाई से बताया, जिसका नाम जियोफ रहता है, जिस पर वो काफ़ी भरोसा करती है। जियोफ इज टिपिकली क्वाइट बट सोफी फैब्रिकेटेड स्टोरी शेयर विथ हिम होपिंग फॉर हिज एडमायरेशन। लेकिन देखिए क्या होता है, जोब जो है वो काफ़ी टिपिकल शांत व्यक्ति होता है, जबकि सोफ़ी जो है हमेशा तमाम तरह की कल्पनाएं जो है, कहानियां जो है बनाती रहती है, गढ़ती रहती है। और इस तरह से वो आशा करती है कि वो उसका भाई जो है उसकी कहानियों को सुनेगा, उसकी कल्पनाओं को सुनेगा और उसकी काफ़ी जो है प्रशंसा जो है वो करेगा। तो देखिए इस स्टोरी के
दूसरे समरी का जो दूसरा पैराग्राफ है, इससे पता चलता है कि सोफ़ी की कल्पनाएँ जो है और बढ़ जाती है जब वो डैनी कैसी से मुलाकात के बारे में सोचती है और अपने इस ख़्याल को जो है अपने भाई जॉब से जो है शेयर करती है, जो कि क का और जिस जिस पर वो काफ़ी ट्रस्ट करती है और उसे जो है काफ़ी मानती है। और जियोफ जो है काफ़ी शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है और सोफ़ी जो है हमेशा कल्पनाएँ और कहानियाँ गढ़ती रहती है और उसे सुनाती रहती है इस आशा के साथ कि वो उसकी कहानियों को सुनेगा और उसे एडमायर जो है वो करेगा। आगे देखते हैं। हर फादर, ब्रदर एंड जैंसी ऑल डिसमिस द मीटिंग विद डैनी कैसी। यहाँ बताया जा रहा है कि उसके पिता, भाई, जैंसी और सभी लोग जो है डैनी कैसी से मीटिंग को जो है वो डिसमिस करते हैं। हाउएवर सोफी क्लिंग टू हर फैंटेसी, लेकिन अभी भी सोफी जो है कल्पनाओं में खोई रहती है। इवन गोइंग टू द सेकुलेटेड स्पॉट नियर द कैनल बिलीविंग डैनी कैसी विल मीट हर देयर टू सी हैड इन्वेंटेड। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो हमेशा इतनी ख्यालों में खोई रहती है कि उसे एक कैनल के पास एक एकांत जगह पर भी जो है ये कल्पना जो है साथ नहीं छोड़ता है। उस सोचती है कि यहाँ पर डैनी कैसे से उसकी मुलाकात जो है वो हो जाएगी। सी वेटेड इन वैन सी वेट्स इन वैन, व्यर्थ में वो इंतजार करती है, रियलाइजिंग द एब्स्ट्रैक्टिविटी ऑफ होप बट स्टिल रिफ्यूजिंग टू लेट गो हर ड्रीम। देखिए उसे वो हमेशा इंतजार करती है, उसका इंतजार काफ़ी व्यर्थ जाता है, उसका इंतज़ार काफ़ी व्यर्थ जाता है और वो जो है अपने इस ड्रीम को जो है मना छोड़ने से मना नहीं करती है। वो चाहती है कि वो इस ड्रीम के साथ जो है वो जिए। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलेसेंस फैंटेसी वायरस एंड हार्श रियलिटी ऑफ क्लास एंड एम्बिशन। देखिए ये चैप्टर जो है एक्सप्लोर करता है। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जितने भी किशोरावस्था में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो काफ़ी जो है तमाम तरह का कल्पना जो है वो करते रहते हैं। उनको हार्श रियलिटी जो है लाइफ की नहीं पता होती है और इस तरह से वो तमाम तरह की बड़ी-बड़ी ख्वाब जो है वो देखते रहते हैं, जो कि पूरा करना उनके बस में नहीं होता है। तो उम्मीद है इस चैप्टर की समरी आपको पसंद आई होगी। आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर के हम कुछ की पॉइंट देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के बाद अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और इसके साथ साथ इसके एमसीक्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो पहला पॉइंट है सोफीज फैंटेसी एंड रियलिटी। देखिए सोफी के क्या फैंटेसी रहते हैं, क्या कल्पनाएं रहती है, क्या वास्तविकता रहती है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। The protagonist Sophie is a high school student from a modest working class background. देखिए इस कहानी की जो प्रोटागोनिस्ट है सोफ़ी, यानी कि कहानी की जो नायिका है वो है सोफ़ी, जो कि हाई स्कूल की एक स्टूडेंट रहती है और काफ़ी मॉडेस्ट वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, काफ़ी मामूली वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से जो है वो जुड़ी हुई रहती है। सी कंस्टेंटली डे ड्रीम एंड हैज़ अनरियलिस्टिक एम्बिशन टू बिकमिंग अ बुटीक ओनर, एक्ट्रेस एंड फैशन डिजाइनर। वो लगातार तमाम तरह के ख्वाब सजाए रखती है और वो चाहती है कि काफ़ी बड़ी जो है वो बुटीक ओनर बने और एक्ट्रेस बने, यही नहीं कि वो और एक फैशन डिजाइनर जो है वो बने। अगला पॉइंट, हर फ्रेंड जॉन्सी इज मोर रियलिस्टिक एंड अर्ग सोफी टू एक्सेप्ट द दे आर डेस्टिन टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। जबकि उसकी एक दोस्त रहती है जो काफ़ी रियलिस्टिक होती है, काफ़ी वास्तविकता से जुड़ी हुई रहती है, सच्चाई से जुड़ी हुई रहती है और वो सोफ़ी से अर्ग करती है, आग्रह करती है कि वो जो है बिस्किट फैक्ट्री में काम करे। सोफी स्कॉर्न द आइडिया ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री, फाइंडिंग अ डल एंड विनीथ हर। सोफ़ी को जो है फैक्ट्री में काम करना बहुत ही नापसंद था और उसे वो काफ़ी जो है ख़राब काम जो है वो समझती थी। तो ये था हमारा पॉइंट, सोफीज फैंटेसी एंड रियलिटी। आगे देखते हैं द फैमिली सेटिंग। द फैमिली सेटिंग, तो चलिए देखते हैं फैमिली सेटिंग क्या बताया गया, फैमिली के बारे में क्या बताई गई है उसके सोफ़ी के। सोफीज फादर इज ए शॉर्ट टेम्पर्ड हैवी ड्रिंकिंग मैन हु इज़ हाईली स्पेक्टिकल ऑफ हर ड्रीम। देखिए यहाँ बताया गया कि सोफ़ी के जो पिता हैं वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, हैवी ड्रिंकिंग मैन है और इसका प्रभाव जो है उसके ड्रीम पर जो है वो पड़ता है। हर यंगर ब्रदर ड्रैग
इज जस्ट स्मॉल नॉइजी चाइल्ड, और उसका एक छोटा सा भाई है जिसका नाम डेरेक है। वो काफ़ी जो है नॉइजी चाइल्ड रहता है, काफ़ी शोर शराबा जो है वो करता है। आगे देखिए, हर ओल्डर ब्रदर जॉब इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक एंड इट्स साइलेंट रिजर्व एंड ऑलमोस्ट मिस्टिकल एंड सोफी एंड सीरियलाइज सी आइडलाइज हिम। देखिए, उसका एक बड़ा भाई जो होता है, ओल्डर ब्रदर जो होता है, वो होता है जियोफ, जो कि एक मैकेनिक रहता है अभी, और वो काफ़ी शांत प्रवृत्ति का होता है, काफ़ी जागरूक रहता है, और सोफ़ी जो है उसे अपना आदर्श जो है वो मानती है। सोफ़ी वांट टू शेयर हर सीक्रेट विद जॉब। सोफ़ी हमेशा चाहती है कि वो अपनी सीक्रेट को जो है वो जॉब से शेयर करे, एंड बिलीव ही लिव्स इन डिस्टेंट एग्जॉटिक वर्ल्ड सी वांट टू बी पार्ट ऑफ। और वो हमेशा चाहती है कि वो जो है हमेशा उसे एडमायर करे, वो जिस दुनिया में रहना चाहती है, यानी कि जिस दुनिया के बारे में बता रही है, जो चीज़ें बता रही है, वो उसे सोचती है कि उसका भाई जो है उसे अप्रिशिएट जो है वो करे। तो ये था उसका फैमिली सेटिंग। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द डैनी कैसी फैब्रिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सोफी इन्वेंट ए स्टोरी that she made Danny Casey, a brilliant young Irish footballer, in a shared experience। देखिए, यहाँ पर सोफी जो है कहानी गढ़ती है, और इसमें वो इस कहानी में वो डैनी कैसी से जो मिलती है, जो कि एक ब्रिलियंट यंग इरिश फुटबॉलर रहते हैं। इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है। आगे देखिए, सी सेल्स जॉब दैट कैसी इज मूविंग इन द सिटी एंड ओपनिंग अ शॉप। वो जॉब से कहती है कि कैसे जो है वो शहर में आए और वो वहाँ पर एक दुकान जो है वो खोल रहे हैं। Joe initially disobedient, disbelieving, but keep Sophie sacred with reinforces her trust in him। देखिए, जोफ को जब ये बात पता चलती है, जब वो सोफी उससे बात करती है रीस फुटबॉलर के बारे में, तो जेफ जो है शुरू में उसे विश्वास नहीं करता है, लेकिन सोफी की बात को सेक्रेट रखने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो काफ़ी उस पर भरोसा करती है। हर फादर इमीडिएटली डिसमिसेस द क्लेम, वार्निंग सोफी अगेंस्ट मेकिंग अ स्टोरी। और यही नहीं, उसके पिता हमेशा जो है अभी जो है उसे जो है चेतावनी देते हैं कि इस तरह की कहानियां वो ना गढ़े। तो ये था पॉइंट द डैनी कैसी फैब्रिकेशन। अगला पॉइंट है द स्प्रेडिंग लाई एंड कॉन्फ्लिक्ट। किस तरह से झूठ बोला जाता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इसमें, आइए देखते हैं। जेंसी लेटर क्वेश्चन सोफी अबाउट डैनी कैसी। देखिए, बाद में जो है जेंसी जो है क्वेश्चन करती है सोफी से डैनी केसी के बारे में, रिवीलिंग द जॉब टोल्ड दैट हर ब्रदर फ्रैंक। और उसके बाद जो है अपने जॉब बताया जा रहा है ना कि रिवीलिंग दैट जॉब टोल्ड हर ब्रदर फ्रैंक, और उसने बोला कि जियोफ ने जो है उसके भाई से बताया है। अगला देखिए, सोफी इज फ्यूरियस एट जियोफ फॉर लीकिंग हिज सेक्रेट। सोफी जो है जो इस बात को बहुत ही हल्के में नहीं लेती है, काफ़ी गुस्सा करती है अपने भाई पे, क्योंकि वो उसने उसके सेक्रेट को जो है किसी और से जो है वो बताया है। और वो कहती है कि क्लेमिंग द मीटिंग वाज प्राइवेट अफेयर। उसका जो मीटिंग है वो प्राइवेट अफेयर है। दिस हाईलाइट सोफीज डिजायर टू सोशल डिस्टिंक्शन। सी वांट टू बी द वन विद द थ्रिलिंग सेक्रेट। ये चीज़ें दर्शाती है कि सोफी जो है वो सोशल डिस्टिंक्शन में विश्वास करती है, और इस तरह से वो अपने सेक्रेट को जो है वो थ्रिलिंग जो है वो रखना चाहती है। आगे देखते हैं। द क्लाइमेक्स द वेटिंग। द क्लाइमेक्स द वेटिंग अगला पॉइंट है। सोफी डिसाइडेड टू टेक हर फैंटेसी वन स्टेप फर्दर। सोफी सोचती है कि अपनी एक कल्पना को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाए। सी गोज टू हर इमेजिन रेंजर्स स्पॉट एंड सेक्यूर्ड प्लेस बाय द कैनल वेयर लवर्स मीट। और देखिए, यही नहीं, उसने कल्पना को एक नई उड़ान दी, और एक कैनल के पास एकांत जगह पर वो ऐसा लगता है वहां पर वो डैनी कैसी से जो है वो मिलती है। ऐसी कल्पना वो गढ़ती है। ये देखते हैं आगे क्या करती है वो।
She wait for Danny fully believing he will be show up despite her father's and job is competition. देखिए वहाँ बताया गया है कि डैनी कैसी ऐसा वो विश्वास करती है, डैनी कैसी का वहाँ पर मुलाकात भी करने के लिए वहाँ पर इंतज़ार भी करती है और उसे पूरा ऐसा लगता है कि पूरा विश्वास है कि वो वहाँ पर आएगा, दिखाई देगा और इस तरह से वो जो है अपनी भावना को व्यक्त करने की कोशिश करती है, अपने भाई जियोफ और अपने पिता के समझाने के बावजूद भी। एज टाइम पासेस सी सिंक इन टू द डिस्पेयर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो काफी निराश हो जाती है एंड रियलाइजेशन दैट ही विल नॉट कम, और लास्ट में उसे एहसास होता है कि वो आएगा नहीं। सी फील द बर्डन ऑफ वेटिंग, उसे जो इंतजार कर रही थी वो काफी भारी पड़ता है एंड द पेन ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम एन इमेजिनरी पर्सन, उसे काफी जो है दुख महसूस होता है एक ऐसे व्यक्ति से जिसको कल्पना में जो है वो महसूस करती है। अगला पॉइंट, दाउ द फैंटेसी इज ब्रोकिंग, यद्यपि उसकी जो कल्पना है वो टूट जाती है, ख्याल जो है वो टूट जाते हैं। सोफी फाइंड कंफर्ट इन द मेमोरी ऑफ द इमेजिन एनकाउंटर, रिट्रेटिंग डीपर इनटू द ड्रीम वर्ल्ड टू एस्केप हर मॉडर्न लाइफ। देखिए उसके ख्वाब जो है टूट जाते हैं, जो कल्पना देखती है वो टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी सोफी को काफी उन यादों से जो है वो आराम महसूस होता है और काफ़ी उस ड्रीम ऑफ वर्ल्ड जो ख्यालों की दुनिया में वो खोई रहती है उससे वो बचने की पूरी जो है कोशिश करती है। तो ये था हमारा पॉइंट, द क्लाइमैक्स द वेटिंग। तो इसकी पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेंसिस व्यू ऑफ लाइफ, जेंसिस के जीवन के प्रति क्या नजरिया है उसे बताइए। एंड वाई डिड सी ट्राई टू ब्रिंग सोफी डाउन टू अर्थ, और वो क्यों सोफी को डाउन टू अर्थ जो है वो लाना चाहती है। तो ये तो हमें अंदाजा लग ही गया समरी से, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। जॉन्सी वाज रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड, झांसी जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक होती है, वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है, काफ़ी काफ़ी ग्राउंडेड होती है, ज़मीनी होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ देयर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड, और उससे जो है अपने वर्किंग क्लास का जो बैकग्राउंड है उसके बाद में भली भांति जो है वो जानकारी जो है वो होती है। शी ट्राई टू ब्रिंग सोफी डाउन टू द अर्थ, वो ये चाहती है कि उसकी जो फ्रेंड है सोफी वो भी डाउन टू द अर्थ बने, रिमाइंडिंग हर दैट वे आर बोथ डेस्टिन टू वर्क द बिस्किट फैक्ट्री, और वो इस बात को समझे कि उसका जो इस समय डेस्टिन है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करे। एंड एक्सपेंसिव एंड दैट एक्सपेंसिव ग्लैमर ड्रीम वेयर अनएटेबल लग्जरी दे कुड नॉट अफोर्ड, वो कहती है कि जो ख्याल तुम बड़े बड़े देख रही हो अभी हम उसे अफोर्ड जो है वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो जो है एजेंसी जो है जीवन का नज़रिया रखती है और इसीलिए सोफी को जो है डाउन टू अर्थ बनाना चाहती है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी आइडलाइज हर ब्रदर जियोफ, सोफी जो है अपने भाई जियोफ को क्यों आइडलाइज करती है। एंड व्हाई डिड सी वांट शेयर विथ हिम, और क्यों उससे ये सारी बातें जो है वो शेयर करती है, उसी को अपना आदर्श मानती है, उसी से अपनी सारी बातें जो है वो शेयर करती है। तो चलिए देखते हैं। सोफी आइडलाइज जियोफ बिकॉज ही वॉज साइलेंट रिजर्व एंड डिड नॉट टॉक मच, सोफी अपने भाई को इसलिए आइडलाइज करती है क्योंकि वो काफ़ी कम बोलता है, काफ़ी वो जो है शांत रहने प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। सी प्रोजेक्टेड ए मिस्टीरियस सोफिस्टिकेटेड एडल्ट वर्ल्ड ऑन टू हिम, देखिए आप बताइएगा वो ऐसा कल्पना करती है कि वो एक रहस्यमय जो है सोफिस्टिकेटेड एडल्ट है एंड सी वांटेड टू शेयर हर सीक्रेट विद हिम, और उसी से वो अपने सारे सीक्रेट शेयर करना चाहती है एंड हैव हिम टेक हर द अदर वर्ल्ड, और उससे भी जो है दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती है, यानी कि उसके इमेजिनेशन वाली दुनिया में ले जाना चाहती है। सी बिलीव ही इनहेबिटेड ओ होपिंग ही वुड सी हर एज मेच्योर एंड वर्दी ऑफ हिज अटेंशन,
और वो आशा करती है कि वो भी उसके ख़्यालों को वाली दुनिया को जो है वो देखे, उसमें अपनी मैच्योरिटी दिखाए और उस पर जो है अपना अटेंशन जो है बनाकर रखे। यानी कि अपनी बहन को जो है वो एप्रिशिएट करता रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी इमेजिन अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी? यहाँ देखिए बताया गया है कि डैनी कैसी से मिलने के बारे में क्या इमेजिनेशन सोफी के रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सोफी इमेजिन ए चांस टू एनकाउंटर विद डैनी कैसी इन द आर्किडी आर एंड लोनली स्ट्रीट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सोफी ये कल्पना करती है कि उसे एक मौका मिलता है, मिल रहा है डैनी कैसी से मिलने के लिए, वो भी एक लोनली स्ट्रीट में, एकांत गली में। सी इन्वेंटेड ए कन्वर्सेशन वेयर ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हर। वो ख्याली दुनिया में खो जाती है और कहती है कि उसकी बातचीत जो है उससे हुई है। एंड शी टोल्ड जियोफ दैट कैसी वाज कमिंग डाउन टू टाउन एंड वांटेड टू मीट हर अगेन। और वो इस ख्याल को अपने भाई से भी शेयर करती है, कहती है कि अपने भाई जियोफ से भी शेयर करती है, कहती है कि जल्द ही कैसे जो है टाउन शहर में आने वाले हैं और हमसे मिलने वाले हैं दोबारा। दस क्रिएटिंग ए सेक्रेट रेंजिबस एट द कैनल। और यही नहीं, उसने यहाँ तक बोल दिया कि वो कैनल के पास उन लोगों की मुलाकात जो है वो होगी। अगला पॉइंट, सी वाज सॉरी वाई वाज सोफी जीलस ऑफ जॉफ साइलेंट। यहाँ देखिए एक चीज़ और बताया गया है कि सोफी जो है वो जीएफ के साइलेंस से, उसकी चुप्पी से क्यों जो है वो जेलस होती है। तो चलिए देखते हैं क्यों होती है। सोफी वाज जेलस ऑफ जॉफ साइलेंस बिकॉज इट मेड हिम सीम डिस्टेंस एंड अनअवेलेबल, मेकिंग ए थॉट मिस्टीरियस। सोफी जो है जब से इसलिए जीएफ के साइलेंस से जो है वो जीलस होती है क्योंकि वो उससे जो है उसको ऐसा लगता है कि वो उससे अपनी बात को कह नहीं पा रही है, उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, ऐसा लगता है कि वो उसके लिए उसकी बात को अटेंशन नहीं दे रहा है। मेकिंग हिज थॉट मिस्टीरियस, और इस तरह से उसका विचार और भी रहस्यमय हो जाता है। शी विस्ड he would be confide in her, and she felt sharing secret was sign of intimacy, and that was she was special enough to the conclude in private world। देखिए वो ये चाहती है कि उससे बातचीत नहीं कर रहा, एकदम साइलेंट है, उससे बात करे ताकि वो अपने से सेक्रेट को उससे शेयर करे, अपनी कहानियों को, अपनी कल्पनाओं को उससे शेयर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेन दैट सोफी फेल्ट व्हाइल वेटिंग बाय द कैनल। सोफी को किस तरह का दुख होता है जब वो कैनल के पास जो है इंतजार करती है। डैनी कैसी का जब इंतजार करती है तो सोफी को कैसा दर्द जो है महसूस होता है, कैसी पीड़ा जो है वो होती है। चलिए देखते हैं। द पेन सोफी फेल्ट वाज स्टार कंस्ट्रास्ट बिटवीन द फैंटेसी एंड रियलिटी। जिस दर्द को सोफी ने सहा वो दर्द क्या था, कल्पना और वास्तविकता से वास्तविकता के बीच की कड़ी थी। यानी कि कल्पना उसने क्या किया था, वास्तविकता क्या है, दोनों के बीच की जो अवस्था थी वही जो है सोफी के लिए काफी दर्द से भरा हुआ था। इट वॉज द पेन ऑफ रियलाइजिंग द लाई। ये एक ऐसा दर्द था जिसमें सच्चाई जो है वो सामने आती है। एंड क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट दैट पर्सन सी इन्वेंटेड वुड नॉट बी शो अप। और उसे काफी निराशा होता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर, जिस व्यक्ति के लिए जिससे वो कल्पना कल्पना में जो है वो बार बार इन्वेंट करती है कि वो उससे मुलाकात जो है वो कर रही है। इट वॉज द पेन ऑफ द रिजेक्शन दैट कम फ्रॉम होपलेस वेटिंग फॉर एन इमेजनरी फिगर। देखिए इट वॉज ए पेन, एक ऐसा दर्द था जिसमें जो है एक होपलेस वेटिंग होती है उसके बारे में पता चलता है, और जो इमेजरी फिगर होता है उसका, उससे उसका रिजेक्शन जो है वो होता है। तो इस तरह का दर्द वो महसूस करती है कि उसे वास्तविकता और झूठ जो होता है उसका परिचय जो है वो उसको देखने को मिलता है कि क्या वास्तविक चीजें हैं और क्या फैंटेसी है। तो चलिए देखते हैं। तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू। तो स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सोफी ड्रीम ऑफ बिकमिंग। सोफी क्या सपने देखती है, सोफी का क्या इमेजिनेशन होता है, क्या बनना चाहती है।
तो अभी-अभी हमने देखा कि सोफ़ी जो है वो मैनेजर बनना चाहती है एक बुटीक की, एक्ट्रेस बनना चाहती है और एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला पॉइंट, वेयर डिड सोफ़ी से शी मेट डैनी कैसी? सोफ़ी क्या सोचती है, क्या कहती है कि कहाँ पर वो जो है, कैसे वो डैनी कैसी से जो है वो मिलती है, कहाँ मिलती है? तो देखिए सोफ़ी जो है कल्पना करती है कि वो जो है अ, डैनी केसी से जो है अ, इन द आर्केड जो है वो मिलती है। एकांत स्ट्रीट में जो है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोफी ओल्डर ब्रदर? सोफी के ओल्डर ब्रदर का नाम क्या था? तो अभी-अभी हमने देखा कि सोफी जो है कि सोफी का जो बड़ा भाई है वो है जियोफ और उसका छोटा भाई जो है वो है डेरेक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला पॉइंट, व्हाट प्रोफेशन डिड जॉन्सी एक्सपेक्ट सोफी टू ज्वाइन? जॉन्सी क्या कल्पना करती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या आशा करती है कि सोफ़ी को कौन सा प्रोफ़ेशन जो है वो जॉइन करना चाहिए? तो देखिए वो पहले ही बोलती थी कि डेस्टिनी उन लोग का वर्क था बिस्किट फैक्ट्री में काम करना, इसलिए वर्कर एट ए बिस्किट फैक्ट्री यही जो है सोफ़ी जो है सोफ़ी के लिए जॉन्सी जो है एक्सपेक्ट जो है वो करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जॉब प्रोफेशन? जॉब का क्या प्रोफेशन रहता है? तो चलिए देखिए वो तो मैकेनिक रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, अप्रेंटिस मैकेनिक। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट हैड सोफीज फादर वार्न हर? सोफी के पिता उसको किस लिए वार्निंग करते हैं, क्या किस वजह से जो है उसे चेतावनी देते रहते हैं? तो देखिए सोफी के पिता जो है उसे चेतावनी देते रहते हैं कि कहानियां जो है वो मत बनाओ, क्योंकि वो बहुत झूठी झूठी कहानियां, कल्पनाएं से भरी हुई कहानियां जो है वो बनाती रहती है, इसलिए उसके पिता उसको वार्न देते हैं नॉट टू मेक अप स्टोरी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड सोफी गो टू वेट फॉर डैनी कैसी? बताया जा रहा है कि सोफी कहाँ पर जाकर डैनी कैसी का जो है इंतजार जो है वो करती है। तो डैनी कैसी का इंतजार देखिए वो जाकर जो है वो करती है कहाँ पर, इस सेक्युलेटेड प्लेस बाय कैनल, एक जगह पे एक कैनल है जहाँ पर एकांत जगह है, वहाँ पर जाकर वो इंतजार जो है डैनी का करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, डैनी केसी वाज ए प्लेयर ऑफ विच कंट्री? डैनी केसी किस शहर से खेलते थे, यानी कि कहाँ के खिलाड़ी थे, फुटबॉलर कहाँ के थे? तो देखिए वो इरिस के थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। डैनी केसी इरिस के जो है वो फुटबॉलर थे। व्हाट डज द टाइटल गोइंग प्लेसेस प्राइमरली रिफर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी? देखिए बताया जा रहा है कि इस कहानी के संदर्भ में गोइंग प्लेसेस जो है कैसे जो है प्राइमरली यानी कि प्राथमिक रूप से जो है अच्छा टाइटल जो है वो माना गया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सोफी जो है कल्पनाएं करती है, हमेशा इमेजिनेशन में जो है खोई रहती है, ख्याली दुनिया में खोई रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, सोफीज फ्लाइड एंड इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ झांसी रिप्रेजेंट? झांसी का कैरेक्टर इस चैप्टर में, इस कहानी में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि उसके कैरेक्टर की क्या खास विशेषता है? तो देखिए वो काफ़ी झांसी के जैसा कि हम जानते हैं कि दो झांसी और सोफ़ी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सोफ़ी जो है वो काफ़ी इमेजिनेशन में खोई रहती है, जबकि सोफ़ी जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, ग्राउंडेड होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी रियलिज्म में जो है वो जीती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।